Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily usage English sentences which we use in our daily life. इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जैसे मुझे एक जरूरी काम है, आपका जन्म कब हुआ, आप बिल्कुल समय पर हैं, आज तारीख क्या है, आज बहुत गर्मी है, वह निर्दोष है, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, परिणाम आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, कृपया मुझे याद दिलाओ, आप देरी लगा रहे हैं, मैं तुरंत तैयार होता हूँ, लाइट है, लाइट नहीं है, लाइट आ गई है, मैं नहाकर आता हूँ और मैं पानी लेकर आता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज के। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि मुझे एक जरूरी काम है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपको थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। तो मुझे एक जरूरी काम है, इसको बोलेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। यू कैन से, आप इसका यूज कर सकते हैं, सर आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्या मैं थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूं। तो इस प्रकार के इसका सेंटेंस हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मिला करके भी इसका सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि आपका जन्म कब हुआ। तो जनरली ये लोग पूछ लेते हैं, यदि आपस में मित्र मंडली बैठी हुई है फ्रेंड सर्किल में, तो पूछ लेते हैं आपका जन्म कब हुआ। तो इसको यदि हमको इंग्लिश में पूछना है तो हम पूछेंगे व्हेन डिड यू बॉर्न, व्हेन डिड यू बॉर्न। तो व्हेन डिड यू बॉर्न, आपका जन्म कब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यू आर, आप बिल्कुल समय पर हैं। कभी कभी कहीं पे कोई मीटिंग होती है और आप बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचते हैं, यू आर जस्ट इन टाइम। तो इसको कह सकते हैं यू आर जस्ट इन टाइम, यू आर जस्ट इन टाइम, नाइदर यू आर लेट नॉर यू आर अर्ली। तो ना आप जल्दी में हैं ना देरी से हैं, यू आर जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट, कभी कभार हम पूछते हैं कि आज तारीख क्या है, तो इसको सिंपल सा बोलेंगे व्हाट इज डेट टुडे, व्हाट इज डेट टुडे, आज तारीख क्या है। तो इस प्रकार से कभी भी हमको डेट पूछना हो तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज डेट टुडे। आज बहुत गर्मी है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है, गर्मी के दिनों में किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठंडी के दिनों में किसी दिन बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो यदि किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी है तो बोलेंगे इट इज टू हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है वह निर्दोष है। कभी कभार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उस कार्य में फंसा दिया जाता है जो उसने किया नहीं होता है, तब हम बोलते हैं कि उसे बिना मतलब में फंसाया गया, वह निर्दोष है। तो वह निर्दोष है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वह निर्दोष है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे he is innocent, he is innocent, please forgive him, please leave him, उसे छोड़ दीजिए, he is innocent, वह निर्दोष है। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। बेकरार यानी कि जब किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा हमको जल्दी होती है और उसके लिए तड़प होती है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हम उसको इंग्लिश में बेकरार बोलते हैं I am desperate, I am desperate to meet you, to meet you, I am desperate to meet you, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है परिणाम।
परिणाम को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। जब कभी हम कोई कार्य करते हैं और उसका तो परिणाम को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। अब मान लीजिए लिखा है कि आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि आपने कुछ भी गलत किया है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है हमको उसको, तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको बोलेंगे यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। फेस द कॉन्सिक्वेंस। You will have to face the consequence. Dear friends, don't do the wrong work. गलत काम मत करिए। यदि आप गलत काम करेंगे तो you will have to face the consequence. आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कृपया मुझे याद दिलाओ। तो प्लीज रिमाइंड मी। प्लीज रिमाइंड मी जनरल में तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी ने आपके पैसे उधार लिए हैं और आपने उससे मांगा, और यदि उसने कह दिया कि मुझे याद नहीं है, प्लीज मुझे याद दिलाओ, प्लीज रिमाइंड मी, तो बड़ा दिमाग खराब होता है कि भाई एक तो मैंने इसके टाइम पे पैसा दिया था, उधार दिया था, लेकिन जब लौटाने की बात आई तब वो कह रहा है मुझे याद दिलाओ। तो यदि किसी चीज के लिए है तो ठीक है, प्लीज रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाओ कि वहां कब जाना है, प्लीज रिमाइंड मी। आप देरी लगा रहे हैं। मान लीजिए किसी से आपने कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ और वो जल्दी तैयार नहीं हो रहा है और टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि आप देरी लगा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर गेटिंग लेट। आप देरी लगा रहे हैं। मैं तुरंत तैयार होता हूँ। कभी कभी आप बिल्कुल तैयार होते हैं कहीं पे जाने के लिए और आपका कोई कंपेनियन या साथी या कोई बच्चा छोटा सा बोलता है कि मैं भी चल रहा हूँ, मैं तुरंत तैयार होता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई जस्ट गेट रेडी। मैं तुरंत तैयार होता हूँ। डियर फ्रेंड्स, होता है हमारे घरों में लाइट जलती रहती है और कभी कभार जाती भी रहती, आती जाती रहती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइट है, तो हम बोलेंगे देयर इज पावर। लाइट है। मान लीजिए किसी के घर में लाइट नहीं है, तो नहीं है हम बोलेंगे देयर इज नो पावर। लाइट नहीं है। तो इस प्रकार से यदि लाइट नहीं है तो बोलेंगे देयर इज नो पावर। और मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपके घर में लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं थी, मान लीजिए कुछ देर बाद जो है वो लाइट आ जाती है, तो हम इसके लिए बोलते हैं, यदि लिखा है कि लाइट आ गई है तो इसको बोलेंगे पावर इज बैक। देयर इज पावर, लाइट नहीं है, देयर इज नो पावर, लाइट आ गई है, पावर इज बैक। तो तीनों सेंटेंस जो हैं वो बिजली से संबंधित है। यदि हमारे घर में बिजली इलेक्ट्रिसिटी है तो इसको इस प्रकार से यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं नहाकर आता हूँ। तो जब कभी भी इस प्रकार के दो सेंटेंस एक साथ होते हैं तो हम इसको बनाते हैं कि मैं नहाकर आता हूँ। आई टेक बाथ एंड कम। दो सेंटेंस लिखा हो कि नहाकर आता हूँ, यहाँ पे नहाना और आना दो वर्ब हैं, तो फर्स्ट में लिखते हैं आई टेक बाथ और एंड लगा करके दूसरा वर्ब लिखते हैं। मैं पानी लेकर के आता हूँ। आई टेक वाटर एंड कम। मैं पानी लेकर आता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सेंटेंस। इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको सुनते हैं शुरू से लेकर के। जैसे मुझे एक जरूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आपका जन्म कब हुआ, व्हेन डिड यू बॉर्न। आप बिल्कुल समय पर हैं, यू आर जस्ट इन टाइम।
You are just in time। फिर लिखा है आज तारीख क्या है। मान लीजिए हमको किसी को पूछना है कि आज तारीख क्या है, तो बोलेंगे व्हाट इज डेट टुडे। अब यहाँ पे मान लीजिए दिन पूछना है, तो दिन के स्थान पे डेट के स्थान पे डे कर देंगे, व्हाट इज डे टुडे। फिर है आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। इसी प्रकार से आज बहुत ठंडी है बोलना है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे भी बोल सकते हैं। फिर लिखा हुआ है निर्दोष है, ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं, आई एम डेस्परेट टू मीट यू, आई एम डेस्परेट टू मीट यू। परिणाम, परिणाम को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस। जैसे आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। कृपया मुझे याद दिलाओ, प्लीज रिमाइंड मी, आप प्लीज रिमाइंड मी। आप देरी लगा रहे हो, यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट। मैं तुरंत तैयार होता हूँ, आई जस्ट गेट रेडी, आई जस्ट गेट रेडी। लाइट है, देयर इज पावर, देयर इज पावर। लाइट नहीं है, देयर इज नो पावर, देयर इज नो पावर। लाइट आ गई है, पावर इज बैक, पावर इज बैक। मैं नहाकर आता हूँ, आई टेक बाथ एंड कम, आई टेक बाथ एंड कम। मैं पानी लेकर के आता हूँ, आई टेक वाटर एंड कम, आई टेक वाटर एंड कम। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस, यदि आपको, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।